सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले सैनिक जीवन परिवार के सभी भाइयों को प्रेम भरा नमस्कार। और आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपको हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूं और हमारे सभी चैनल के व्यूअर्स की तरफ से उन देश के परमवीर बलिदानियों को आज याद करने का दिन है। और इसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ध्वजारोहण किया और सैनिकों के लिए उन्होंने कई सौगात दी। इसके साथ समाचारों में कवर करूंगा आखिर सरकार के ऊपर 18 महीने एरियर का दबाव बिल्कुल बनाया जा रहा है। टोल टैक्स के नियमों में आज दोस्तों बदलाव हो रहा है आज से। और मैं बात करूंगा सेना के अंदर सीधा लेफ्टिनेंट बनना है तो आपके लिए पूरा मौका है। तो दोस्तों बाकी खबरों को बाद में, सबसे पहले मैं बात करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी की। जैसा कि सबको उम्मीद थी कि सेना और सैनिकों के ऊपर यह 15 अगस्त का पूरा कार्यक्रम रहेगा। जैसा उन्होंने पहलगाम का जिक्र किया, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, सेना के साहस शौर्य पराक्रम का जिक्र किया और सबसे पहले बलिदानियों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। आप एक दृश्य देख सकते हो, मनमोहक दृश्य, आपका रोमा रोमा प्रफुल्लित हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो वहां वीरता या वीर रस ही रस दिख रहा है, तिरंगा ही तिरंगा दिख रहा है। वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधा पाकिस्तान को धमकी दी है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया। फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी। कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, यानी ऑपरेशन सिंदूर में सेना को पूरी खुली छूट के साथ उन्होंने कहा है, जैसा कि विगत पिछले एक सप्ताह में 3 बार उन्होंने धमकी दी है, कहा है हम परमाणु अटैक करेंगे यदि उन्होंने पानी रोका। उन्होंने बोला बमों की धमकी से अब हम नहीं डरते हैं, हम पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं, दुनिया को संदेश देना चाहते हैं, पाकिस्तान तू भी कान खोल कर सुन ले। यानी अब खैर नहीं है, यदि आपने इस तरीके की किसी भी गतिविधि को अंजाम दिया तो घुस के नेस्ता नाबूद करेंगे। और जो भी आपके साथ खड़ा है वो भी सुन ले, आप हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का टैरिफ लगाइए, हम अपने देश के साथ हैं और मजबूत स्थिति की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों इस तरीके का आप उनका संबोधन सुन सकते। ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने। और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया, आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है
कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। और उनकी पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति यानी हमारे सेना के सर्वोच्च कमांडर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर प्रतिरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत मिशन की परीक्षा का भी अवसर था। अब यह सिद्ध हो गया है कि हम सही रास्ते पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया, जब राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न सामने आता है तो हमारे सशस्त्र बल किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तैयार है। दोस्तों, जैसा कि सीधा सीधा आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप कितने बड़े भी मजबूत हो जाओ, यदि आपकी सेना मजबूत नहीं है, सैनिक मजबूत नहीं है, तो देश की आर्थिक स्थिति हो, देश के अंदर कोई भी चीज उन्होंने कहा है संभव नहीं है। आज उन्हें पता चल गया, ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया, ये राष्ट्रपति महोदय भी करेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने 127 गैलेंट्री अवार्ड, जिसमें 40 डिग्निश सर्विस अवार्ड, 29 मेंशन एंड डिस्पैच एंड 5 उन्होंने कहा है अलग अलग अवार्डों की घोषणा की। कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, तमाम तरीके के, जैसा कि आप प्रेस रिलीज में आप देख सकते हो। हमारी तरफ से उनको बधाई। और ऑनरी कमीशन आपने देखा होगा हजारों की संख्या में, जो कि कल घोषणा हुई थी। अब आइए मुख्य बिंदुओं पर आते हैं, खबरें करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सीधी बात करते हैं, 18 महीने डीए एरियर की बात करना जरूरी है। क्यों बात करना जरूरी है कि कर्मचारी संगठनों से जब हमारी बात हुई कि बोले सरकार तो रटा रटाया जवाब दे रही है, वित्त राज्य मंत्री के जवाब में कोई दम नहीं है, ये लिखा हुआ जवाब है, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी। उन्होंने कहा केंद्र सरकार कह रही कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी 95,000 करोड़ रेवेन्यू एक्स्ट्रा बचा है। यानी उन्होंने कहा है 22 लाख करोड़ का रेवेन्यू था, उसमें से 95,000 करोड़ बचा है, जिसको खर्च करने के लिए सरकार के पास अभी तक कोई योजना नहीं है। यही नहीं, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, तीसरी की तरफ अग्रसर है, फिर भी केंद्रीय कर्मचारी पेंशनों का 18 महीने का महंगाई भत्ते का एरियर जो बमुश्किल 3,000 करोड़ है, उसे देने में तकलीफ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 12,000 यानी 13.25 लाख जो आमदनी का टैक्स है वो भी स्टेटमेंट हवाई न हो जाए। और जितेंद्र भारद्वाज कह रहे हैं कि केंद्रीय कर्मियों को नहीं मिलेगा 18 महीने का डीए एरियर, 34,000 करोड़ संसद में सरकार का 2 टूक जवाब। और इससे केंद्रीय जितने कर्मचारी संगठन है पूरी तरीके से नाराज हैं सरकार की इस जवाब से। उन्होंने कहा यह जवाब पिछले हम 2 साल से सुन रहे हैं, लेकिन बिल्कुल उन्होंने कहा हमारी सरकार से बात होगी, कैबिनेट मंत्री से बात होगी, प्रधानमंत्री के सामने बात होगी और हम लेकर रहेंगे, जैसा कि इनको अभी भी पूरी उम्मीद है। और यह प्रश्न 11 अगस्त को श्री आनंद भदौरिया जी ने उठाया था, कोविड-19 का 18 महीने का एरियर। तो वित्त राज्य मंत्री जी ने कहा था कि अभी व्यवहारिक नहीं समझा गया है, इसलिए डीएडीआर का बकाया देना व्यवहार नहीं समझा गया है। यानी अभी हम डीएडीआर देने की स्थिति में नहीं, सरकार कुछ नहीं अपनी मर्जी से देगी, लेना आना चाहिए और लेने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, जैसा कि केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने सीधी धमकी उनको दे डाली है। तो दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। बात करूंगा टोल टैक्स की। हाँ जी दोस्तों, टोल टैक्स पे सबको इंतजार था। आज 15 अगस्त से नए नियम बन गए, आज से नए नियम बन गए। क्या जवानों को छूट है या एक्स सर्विसमैनों को छूट है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है अमेंडमेंट इन नेशनल हाईवे फीस डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ कलेक्शन रूल 2008 इंप्लीमेंट ऑन अगस्त फास्टैग। इन्होंने कहा है आज से, यानी सीधा कहा है। और एक ऑफिस मेमोरेंडम था, 11 तारीख को लेटर निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और टोल सेक्शन की तरफ से। उन्होंने कहा है कि सीधा कि इन कंस्टिट्यूट द मिनिस्ट्री का जो ऑफिस मेमोरेंडम 2 जुलाई 2025 को निकला था, उसमें सीधी घोषणा थी कि 15 अगस्त को नए नियम लागू हो जाएंगे। और उसमें कहा गया था आप 3,000 रुपए का एक फास्टैग लीजिए
और उसमें या तो आप 200 टाइम उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी होगा, और उसमें 1 साल की वैधता होगी। ये लेटर किसी को चाहिए आप ले सकते हो, जो कि हमारे पास है। तो आप समझ सकते हो कि आपके लिए फीस में छूट है, नहीं, फीस यानी टोल टैक्स सिर्फ नेताओं के लिए छूट है, उनके चमचों के लिए, पुलिस के लिए छूट है। सेना के लिए 15 अगस्त के दिन लेटर निकालने का मकसद ऐसा लगा कि शायद सैनिकों को कुछ दिया जाएगा, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की बात की जा रही, राष्ट्रभक्ति देशभक्ति की बात की जा रही, लेकिन नहीं, इनका इरादा आपको देने का नहीं है, आपके नाम का इस्तेमाल करने का। जैसा कि इस लेटर से एक बड़ा झटका लग रहा है कि इन्होंने सारी चीज इसके अंदर मेंशन की, लेकिन सेना और सैनिकों का कहीं जिक्र नहीं किया। उन्होंने बोला कि एक बनियागिरी दिखाइए कि आप 3000 का पास लीजिए और पूरी साल चलिए, और पूरी साल में यदि आप 200 की लिमिट पार कर जाते हो तो फिर आपको दोबारा रिचार्ज कराना पड़ेगा। इस तरीके का लेटर है जो आज से लागू है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, ये बहुत बड़ी पॉलिसी है, यानी आपके बच्चे एनसीसी में, ये फिर न्यूज आ रही है और जबरदस्त न्यूज आ रही है कि सीधी डायरेक्ट एंट्री, आपकी बेटी है, बेटा है, और सेना के अंदर एनसीसी के जरिए आप डायरेक्ट कमीशन ले सकते हो, लेफ्टिनेंट बन सकते हो। और इसका लेटर 30 जुलाई को निकला था। क्या शॉर्ट लिस्ट ऑफ एनसीसी कैंडिडेट फॉर एसएसबी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम, जिसका आगाज हुआ है। महिलाओं के लिए अलग रिजर्वेशन है और लड़कों के लिए अलग है। आपकी ग्रेजुएशन के मार्क्स कितने, आपके ए सर्टिफिकेट के मार्क्स 50 हैं, बी के 25 है, इस तरह की एक पॉलिसी है और ये अगले साल शुरू हो रही है दोस्तों। जबरदस्त चीज है। यदि आपके बच्चे इस क्राइटेरिया में हैं तो जरूर इसका फायदा उठाएं। किसी को भी लेटर चाहिए आप ले सकते हो। और दोस्तों मैं सीधी बात कहूंगा कि J&K में बड़ा तांडव, महाप्रलय, वहां पर किश्तवाड़ में बादल फटने से 220 लोग लापता हैं, 52 डेड बॉडी सब इकट्ठे किए गए, उसमें जवान भी हैं दोस्तों, 3 से 4 जवान भी फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, 120 घायल हैं। आप देख सकते हो, ये महाप्रलय देख सकते हो। इसके साथ मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं और यह है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता एनसीसी कैडेटों के बीच। जैसे कल ग्वालियर के अंदर भी बहुत सारे प्रोग्राम है, वहां पर हमारे पार्षद पूर्व सैनिक हैं बलबीर सिंह तोमर, उन्होंने जाकर के एक नेवल जहां उन्होंने एक प्रोग्राम कंडक्ट किया MLB कॉलेज पर, और बच्चों के साथ जो कि भावी सैनिक हैं उनके साथ इस प्रोग्राम को उन्होंने मुख्य अतिथि थे। और उन्होंने अपने संदेश में कहा कि आप हमारे भावी सैनिक को, देश की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।